हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल। और आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट की। जब आप किसी की प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। तो उस रेंट एग्रीमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन होना ज़रूरी है। अब एग्रीमेंट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किराएदार और जो मालिक है उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कई बार मालिक क्या करता है कि अपनी मर्जी से जो रेंट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, कि बोल देता है कि अब आपका जो रेंट है वो अगले महीने से 25% इंक्रीज़ हो गया, या अब इतने टाइम से 30% इंक्रीज़ हो गया। वो अपनी मनमानी करता है। या जो आप अगर मकान मालिक हैं और किराएदार रहता है, और किराएदार क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पर दे देता है जो आप नहीं चाहते। कई बार क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी अपनी किराए पर दी तो आपको अब उसे खाली करवाना है कि मेरे को हाँ बहुत हो गया, मेरे को अब तेरे को नहीं रखना, तो अब तू भाई यहाँ से चला जा। और उसके लिए अब वो जो आपका किराएदार मना कर देता है कि मैं नहीं जाता, तो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कई बार ऐसे होता है कि जो किराएदार होता है उसको किसी टाइम पर भी बोल दिया जाता है कि भाई फटाफट से मकान खाली कर दे या अपनी दुकान खाली कर दे और यहाँ से चला जा। तो अगर आपको ऐसे शिफ्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर आप रेंट पे रहेंगे या रेंट पर अपनी शॉप लेंगे। और उसको शिफ्ट कैसे करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम एकदम से क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, जिस रेंट एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए इस बंदे को यहाँ पर रख रहे हैं, मैं इतने टाइम के लिए इस बंदे के प्रॉपर्टी में रेंट पर रह रहा हूँ। जो भी उनकी आपस में म्यूचुअल कंडीशन होती है कि टैक्स कौन पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा, और आपको किसी और को आगे रेंट पर देना है या नहीं देना, और आप कितने स्पेस को यूज़ करेंगे और कितना % आप रेंट इंक्रीज करेंगे, ये सब कुछ उस रेंट के अंदर मेंशन होता है। तो इन केस अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो इस एग्रीमेंट को हम कोर्ट में ले जाकर दिखा सकते हैं कि हमने एग्रीमेंट बनाया था। तो ये एज अ एविडेंस यूज़ होता है कोर्ट के अंदर। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट बनाने की कुछ कंडीशन है। ये जो है ये सिर्फ लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में बनता है। ये एक दोनों के बीच का रेंट एग्रीमेंट है। इसको हम रेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं और लीज डीड भी बोलते हैं। अगर आप अपना एग्रीमेंट 11 मंथ से ज़्यादा का बनवाते हैं, मतलब 11 महीने से ज़्यादा का बनवाते हैं, तो उसको रजिस्टर कराना कंपल्सरी हो जाता है। और अगर आप उसे रजिस्टर कराते हैं तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। और फॉर एग्जांपल आप जो भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हैं, दे रहे हैं, और उसका जो पर मंथ रेंट है वो 20,000 रुपीज़ है, तो उसका लगभग जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5 से 7 हज़ार के बीच में होती है। और जो भी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये सारी स्टेट में अलग अलग है। तो कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है। तो एक ये एस्टिमेट है कि अगर आपका 20,000 रेंट है तो लगभग 5 से 7 हज़ार पे रजिस्ट्रेशन फीस आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप 11 महीने से ज़्यादा के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना क्यों कंपलसरी है। अगर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने से ज़्यादा का है और आपका इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और आप उस एग्रीमेंट को लेके कोर्ट में जाते हैं, तो उसे एज अ एविडेंस नहीं लिया जाएगा। अगर आपका एग्रीमेंट 11 मंथ से ज़्यादा है तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो मेंशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़, मतलब जो ओनर है वो भी और जो टेनेंट है उसका भी। फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसका फादर नेम, फिर उसका परमानेंट एड्रेस, और टर्म, मतलब कितने टाइम के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं, या आप कितने टाइम के लिए किसी की प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हैं, और कितने रेंट पर ले रहे हैं, मतलब पर मंथ कितना रेंट है, और आपने कितनी सिक्योरिटी पहले अपने ओनर को दी है, और आप अगर जब भी उस प्रॉपर्टी को वहाँ से खाली करेंगे तो आप अपनी सिक्योरिटी वापस लेंगे, रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, ये मेंशन होगा, और किस डेट पर आप पेमेंट करेंगे जो भी आपका रेंट है, और क्या आप उस प्रॉपर्टी को सब लीज पर दे सकते हैं या नहीं, ये भी उसके अंदर मेंशन होगा। सब लीज का मतलब होता है अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया है और आप उसे आगे किसी और को रेंट पर दे देते हैं,
और आपका रेंट के अंदर कितना इंक्रीज़ होगा कि अभी आपका रेंट इतना है और आप जब उस अपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 11 मंथ का रेंट कराया है तो 11 मंथ्स के बाद जब आप उसको रिन्यू कराएंगे तो उसका रेंट कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा, 5%, 10%, वो उसके अंदर मेंशन होगा। और रिपेयर एंड टैक्स, कोई भी आप जहाँ पे प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वहाँ पे कोई आपने पेंट करवाना है या कोई भी डैमेज हो गया उसको दोबारा से रिपेयर कराना है, वो कौन कराएगा, आप अपने खुद के खर्चे से कराएंगे या ओनर खुद करवाएगा, ये सब पहले ही रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो जाएगा। और जो भी टैक्स होंगे, टैक्स में मतलब हाउस टैक्स में अगर आप उस हाउस टैक्स को देना चाहते हैं या नहीं, या जो बिजली का बिल है वो आप पे करेंगे या रेंट उनको पे कर रहे हैं उसी के अंदर इंक्लूड है, या आप बिजली का बिल अलग से देंगे, पानी का बिल अलग से देंगे, ये उसके अंदर मेंशन होगा। और एक नोटिस पीरियड मेंशन होगा कि अगर इन फ्यूचर कभी मकान मालिक को किराएदार से खाली करवाना है कि मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दे, तो कितने टाइम पहले वो आपको नोटिस दे, बताए कि आपको अब इतने टाइम पहले बोल दे कि हाँ आपको खाली करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है नोटिस का, ये भी उसके अंदर मेंशन होगा। और सबसे कंपलसरी जो आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं उसके अंदर 2 विटनेस के साइन होना ज़रूरी हैं। तो इसके अंदर जो 2 विटनेस होते हैं उनके साइन होंगे, और अगर आप 11 मंथ्स का करवाते हैं तो वो नोटराइज होगा, और अगर 11 मंथ से ऊपर का कराते हैं तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाएगा, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। तो ये थी आज की हमारी लीगल टिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं contactgoligal@gmail.com, या हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।